Hi my dear students, जो remaining sums थे, there were 3 remaining sums of 3 point exercise 3.4. So we will finish those 3 questions. So let's begin with question number 4. Okay, maths 1 exercise 3.4 का question number 4 रिटन क्वेश्चन है, रीड करना है, सीक्वेंस बनाना है, मीन्स क्वेश्चन भी हमें रेडी करना है मैथमेटिकल लैंग्वेज में और उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो ये रीड कर लेते हैं अच्छे से. क्या है क्वेश्चन? देर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज. ओके, 27 है ना, ऑडिटोरियम होता है ऐसा जहाँ पे बहुत चेयर्स लगी होती हैं ऐसे. तो कितनी रोज है टोटल? 27 रोज है. अब उसमें से बोल क्या रहे हैं, बहुत क्वेश्चन बहुत सिंपल है. इसमें बोल रहे हैं कि पहली रो में 20 सीट्स हैं. वैसे तो देखते हैं कि हर एक रो में सेम ही सीट होती है, लेकिन यहाँ अलग है. बोल रहे हैं फर्स्ट रो में 20 सीट्स है, फिर नेक्स्ट वाले में ओके थोड़ा ऐसे में रहेगा लगता है ऑडिटोरियम. तो फर्स्ट रो में 20 सीट्स, सेकेंड रो में 22 सीट्स, फिर थर्ड रो में 24 सीट्स एंड सो ऑन. बस ऐसे ही है. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 20 सीट्स, फिर 22 सीट्स, फिर 24 एंड सो ऑन. देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन. फर्स्ट में कितनी है, सेकंड में कितनी है, थर्ड में कितनी है, ऐसा लिख देने का डॉट डॉट डॉट. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. तो सबसे पहले बोला फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन दी 15th रो. डायरेक्ट पर्टिकुलर रो पूछी कि 15th रो का बताओ. जो पर्टिकुलर पूछते हैं इट मींस दे आर आस्किंग फॉर टीएम. तो टी 15 पूछा है. ओके, पर्टिकुलर कि 15th ऐसा. और देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट इज फाइंड हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन ऑडिटोरियम. हाउ मेनी सीट्स, तो ये मतलब पूरे ऑडिटोरियम में कितनी सीट्स है. इट मींस दे आर आस्किंग फॉर सम. टोटल पूछ रहे हैं कि पूरे ऑडिटोरियम में कितनी है. तो टोटल हो गया. ये टोटल मींस क्या हो गया, एस. और वहां पर कितनी रोज थी टोटल, तो 27. तो जब टोटल पूछेंगे तो फिर टोटल रोज देखो, और 15th रो पूछी है तो 15 लिखो. ओके, जब पर्टिकुलर रो है तो टी का फॉर्मूला, टोटल पूछ ली तो एस का फॉर्मूला, और टोटल कितनी रोज है वो भी देखो तो 27. तो दिस इज द क्वेश्चन एंड नाउ वी विल सॉल्व इट. फर्स्ट ऑफ ऑल ए देख लो 20 और डी देख लेते हैं माइनस करके. अब टी एन का फॉर्मूला. ओके, सबसे पहले टी 15 फाइंड आउट करना है. ए 20 एन. ओके, अब इस पे फोकस करो. एन कितना है 15. डी डिफरेंस कितना था 2. तो ये हो गया 20 और ये 15 माइनस 1 14 और आगे इंटू 2. तो 20 प्लस 28 तो कितना हो गया 48. सो टी 15 कितना आ गया 48. अब एस फाइंड आउट कर लेते हैं. एस एन एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 डी. ऐसे से स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू. एस एन फाइंड आउट करना है. उसका फॉर्मूला है एन अपॉन 2 2a n माइनस 1 डी. ओके, फॉर्मूला अच्छे से कर लो, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है. अब एस 27 फाइंड आउट करना है. तो जहाँ जहाँ पर n है 27 लिखो. a 20 n 27 d डिफरेंस 2. नाउ सॉल्व इट. 22 सा 40, 27 माइनस 1 26 और 26 और इंटू 2 है तो कितना हो जाएगा 52. ओके, डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. तो कितना आ गया 27 अपॉन 2 इंटू इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा 92. अब करो कैंसिल. 2 से 27 तो कैंसिल होता नहीं है, तो इसको कैंसिल कर लेते हैं. सो 2 4 जा 8 1 2 6 जा 12. नाउ 27 इंटू 46 इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा. यहाँ पे कर लेते हैं मल्टीप्लाई. बहुत सारी सीट है तो ये आ गया आंसर 1242. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए. तो बस यही है, क्वेश्चन अच्छे से रीड करो. फर्स्ट सेकंड दिया है, फिर क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेने का मालूम पड़ जाएगा. टी फाइंड आउट करना है कि एस फाइंड आउट करना है. इट इज टोटल देन यू हैव टू फाइंड आउट एस, एंड इफ इट इज पर्टिकुलर इज आस्किंग देन यू हैव टू अप्लाई टी एन फॉर्मूला.
नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा इसमें हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 में, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि कारगिल का टेम्परेचर दिया हुआ है कुछ एक पर्टिकुलर वीक का दिया है, वो भी मंडे टू सैटरडे दिया है, ओके, संडे का नहीं लिखा है। अब आप उसमें दिया क्या है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा 1 2 3 वगैरह कुछ नहीं दिया है इसमें, तो लेकिन जब भी वैसा बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर वीक का मंडे टू सैटरडे हो गया, तो आपको क्या करना चाहिए, इसमें हमने एक लास्ट एक्सरसाइज में किया था, एज्यूम करना होता है। तो जब भी अपने मन से एज्यूम करना है आपको, तो ऐसे करते हैं, लेट दी टेम्परेचर फ्रॉम मंडे टू सैटरडे, let the temperature from Monday to Saturday of Kargil be, अभी कैसे लिखना है, बीच में a लेने का, आगे की तरफ a प्लस b, और आगे जाएंगे तो a प्लस 2d, पीछे आओगे तो a माइनस b, और पीछे आओगे तो a माइनस 2d, ऐसे। तो कितने दिन हो गए, 1 2 3 4 5, हमें 6 दिन का चाहिए, तो एक और इंक्रीज यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पर भी कर सकते हो, तो मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो ऐसे लिया जाता है। अगर वो लोग बोलते हैं दे आर आस्किंग फॉर 3 डेज टेम्परेचर या 3 डेज का कुछ भी दिया है, तो आप ये 3 ले लो। स्टार्टिंग यहाँ से करो, ए इधर a प्लस डी, और आगे जाना है तो a प्लस 2d, ओके, कोई भी ले सकते हो लेकिन सीक्वेंस रहना चाहिए। तो a पीछे जाना है तो a माइनस डी, अगर 3 पूछते हो तो ये ले लेते, ओके, कुछ भी लिख सकते हो इसमें से, लेकिन सीक्वेंस होना चाहिए। ये 3 भी ले सकते थे अगर 3 पूछते हैं तो। 5 पूछा है तो आप बिगनिंग यहीं से करो हमेशा, a प्लस डी, और आगे लेना है a प्लस 2d, पीछे लेना है a माइनस डी, a माइनस 2d, और पीछे जाना होता तो a माइनस 3d आ जाता। लेकिन 5 4 हो गए थे, 1 2 3 4 5 हो गए थे, एक और चाहिए था मुझे, क्योंकि टोटल 6 डेज दिए, संडे इज नॉट गिवन, तो a प्लस 3d ले लिया मैंने आगे का। तो ये हो गया टेम्परेचर, ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो आप ये बाय हार्ट कर सकते हो कि जब भी कुछ भी 5 डेज 6 डेज का पूछेंगे तो ये लिख देने का। अब कंडीशन पे आ जाते हो, तो कंडीशन में क्या है, द सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। कंडीशन ये है कि मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर का सम मींस बीच में आ जाएगा प्लस, और क्या लिखा है, 5 डिग्री मोर है, 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ये है ट्यूसडे और ये है सैटरडे, ऐसे, ओके। तो ट्यूसडे एंड सैटरडे, अब इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या क्या मिलता है वैल्यू। तो a और a हो जाएगा 2a, 3d माइनस 2d हो जाएगा, सिंगल d 1d होगा, ग्रेटर नंबर का साइन आता है। यहाँ पर भी a हो जाएगा 2a, 3 माइनस 1 आ जाएगा 2d, ग्रेटर नंबर का साइन। अब इसमें देख सकते हो, यू कैन सी 2a यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, अगर सेम सेम होता है एकदम सेम, लेकिन साइन अपोजिट साइड में, अगर 2a मैं यहाँ पे लेकर आऊंगा तो वो क्या हो जाएगा, -2a, और कैंसिल हो जाएगा। तो आप स्टार्टिंग में उसको कैंसिल कर सकते हो। सो व्हेनेवर जो टर्म्स है, व्हेनेवर द टर्म्स आर टोटली सिमिलर एंड ऑन द अपोजिट साइड, देन यू कैन कैंसिल इट। फिर d और 2d, तो 2d में से जाएगा तो -d आएगा, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, -5। ओके, वेरिएबल को कभी भी माइनस नहीं रहना चाहिए, अगर माइनस है तो वो फिर इसको दे दो, इसको बोलते हैं मतलब मल्टीप्लाई विद -5, लेकिन एक सिंपल सा याद रखो, माइनस इसको दे दो, ट्रांसफर, तो ऐसा हो गया। t का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5। तो b का वैल्यू मिल गया। ये जितने भी टेम्परेचर, ये जितना टेम्परेचर दिया हुआ है 6 डेज का, द टेम्परेचर इज गिवन फॉर द 6 डेज इन a and d फॉर्म, ये फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट दिस यू नो द वैल्यू ऑफ a and d, सो वी नो द वैल्यू ऑफ d एंड रीड द क्वेश्चन। If the temperature on the Wednesday was -30 degree Celsius, Monday, Tuesday, Wednesday, A दिया हुआ है पहले से, since A is equal to -30 डिग्री सेल्सियस या -30 लिखो, तो A भी दिया है, D भी दिया है, तो अब आप सारे टेम्परेचर फाइंड आउट कर सकते हो, पूछा भी है वहाँ पर कि सब फाइंड आउट करो, ठीक है। ये हो गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ये क्या था, a माइनस 2d। वंस यू गॉट द वैल्यू ऑफ a एंड d, सब्स्टिट्यूट कर दो, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। सो a कितना है, -30,
फिर आगे क्या है -2 इंटू डी कितना है -5। ओके, सॉल्व कर सकते हो इसको आगे, तो ये आ जाएगा -30 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा +10। तो आंसर आ गया -20 डिग्री सेल्सियस। अब सेकंड का करते हैं, ए -30 माइनस और डी कितना है -5, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया -25 डिग्री से। देखो ये 20 है 25, तो मतलब नेक्स्ट क्या आएगा 30, 35, 40, 45 ऐसे आता जाएगा। ये तो मालूम ही है, पहले से दिया है, ऑलरेडी इज गिवन। द नेक्स्ट वन इज -30 एंड -5, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -30 -5 कितना हो जाएगा -35 डिग्री सेल्सियस। फिर ए -30, डी कितना है -5, सो -30 -10 -40 डिग्री सेल्सियस। फिर -30 + 3 इंटू -5 -45 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो कंडीशन इज गिवन। उस कंडीशन में जो भी वैल्यूज वगैरह दी है वो रखो। मंडे एंड सैटरडे यहाँ पर, फिर +5 ट्यूसडे और सैटरडे का सम, तो वो भी सम कर दिया। सम बोलेंगे प्लस का साइन तभी लगाना है, मोर बोलेंगे तो भी प्लस का साइन। फिर उसको सॉल्व किया, डी का वैल्यू मिल गया, ए का ऑलरेडी दिया था। वंस यू गॉट द वैल्यू सब्स्टिट्यूट इन द बिगनिंग, जो हमने एज्यूम किया था उसमें जैसे रखोगे, अच्छे से सॉल्व करो, एक सीक्वेंस मिलेगा आपको। -20 फिर 25 फिर 30 फिर 35 फिर 40 फिर 45, देखो 5 करके इंक्रीज हो रहा है। सीक्वेंस में ये रहता ही है, पर्टिकुलर डिफरेंस रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, लास्ट वन बहुत सिंपल है, लास्ट है लेकिन सिंपल एकदम। क्लियर? ये ऐसा क्वेश्चन था जिसमें कि सीक्वेंस नहीं दिया था, कोई भी सीक्वेंस नहीं ऐसे, जैसे इसमें दिया था 20, 22, 24 ऐसे, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया है, बस डायरेक्ट बोलते हैं 6 डेज का टेम्परेचर ले लो। तो ऐसे कभी भी ऐसा डायरेक्ट बोलते हैं, तो इट मीन्स आपको वहाँ पर ये जो ए माइनस डी वगैरह वो सब लेना पड़ेगा। तो इसमें आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि On World Environment Day, tree plantation program was arranged on a land which is triangular in shape. ओके, समझे, ऐसा ट्रायंगुलर शेप में है, बोलते हैं लैंड जहाँ पे प्लांट लगाने हैं। तो फर्स्ट रो में बोलते हैं एक ही प्लांट लगाए हैं, फिर सेकंड रो में 2 लगाए हैं, फिर थर्ड लगाए हैं, फिर 4 ऐसे करके एंड सो ऑन। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट रो में देयर इज 1 ट्री, तो हम लिख सकते हैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर देख लेते हैं कहाँ तक दिया, थर्ड रो में 3 एंड सो ऑन। दिस इज द क्वेश्चन। अब आपको पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज फाइंड आउट करो, पूरे टोटल निकालो, तो मींस एस फाइंड आउट करना है। तो एस के लिए तो हमें एन चाहिए, तो एन दिया हुआ है 25 रोज, जैसे इसमें दिया था 27 रोज स्टार्टिंग में दिया, वैसे इसमें भी हो गया। और कोई पर्टिकुलर टर्म भी नहीं पूछा है, तो डायरेक्ट एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। पर पहले ए लिख लेते हैं 1 और डी कितना होगा, वो भी 1। सो एस एन का फॉर्मूला n/2 2a + n-1d। ओके, आराम से सॉल्व करने आ जाएगा। ये 2 से कैंसिल किया, कितना आ गया 13। अच्छे से वैल्यू रखो, माइनस किया, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होता है, फिर ये मल्टीप्लाई हो गया, लास्ट में फिर प्लस करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व, फिर कैंसिल होता है, 25 तो नहीं होता है 2 से कैंसिल, तो ये कर लो, एग्जैक्ट हो रहा है। फिर 13 × 5 = 65, 13 × 2 = 26 और ये 32, तो 25। So now the exercise number 3.4 finish। यही थे रिटर्न क्वेश्चन, तो हो जाते हैं। अच्छे से रीड करो और प्रैक्टिस, कितनी बार सॉल्व करोगे और इजीली हो जाएंगे। चल देन, बाय बाय, हैप्पी टीचर्स डे। कोई भी हो सकता है टीचर, जो भी आपको कुछ सिखाए अच्छा सा लेसन्स।